खुशबू हूँ चंपा की, मैं हूँ पुरवैया प्यार की। आदर्शों पर चलकर हम हैं बनते सीता माता। मैं हूँ बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की। मिथिला की बेटी ने कर दिया कमाल। डॉक्टर तीशा श्री ने डॉक्टर होते हुए साहित्य दुनिया में बड़ा कदम रखा है। उन्होंने बिहार की बेटी नामक एक गीत गाई है और इसे प्रस्तुत भी किया है, जो पहली बार खास तौर पर बिहार की बेटियों पर केंद्रित है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई मंत्रियों ने इस गीत की सराहना की और इसे सुनने के लिए लंबे समय तक इंतजार भी किया। तीशा श्री ने पहले भी कई सम्मेलनों में अपने साहित्य मंचों पर अपनी रचनाओं से सम्मान पा चुकी हैं। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ जानकारी वो साझा कर रही हैं, हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर तीशा श्री। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, अंग्रेज़ी पुस्तकों की लेखिका हूँ और राष्ट्रीय मंचों पर एक कवित्री के तौर पर जानी जाती हूँ। अभी आप बिहार की बेटियों को लेकर एक कविता लिखा है, ये प्रेरणा कहाँ से मिला और कितनी खुशी हुई इस गीत को गाके? मैंने कई बिहार गीत सुने, कई बिहार पर कई कविताएं पढ़ी, तो सब पढ़ने और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि अभी तक कोई ऐसी कविता नहीं आई या कोई ऐसा गीत नहीं आया जिसमें बिहार की बेटियों का जिक्र किया। मतलब गीत तो कई आए हैं बिहार पर, आप YouTube खोलेंगे तो आपको कई गाने मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि कोई ऐसा गीत जो बिहार की महिलाओं पर केंद्रित हो, ऐसा नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि एक बिहार की बेटी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जिसमें सिर्फ बिहार की वो महिलाएं जिनका एक योगदान रहा है बिहार के इतिहास को गौरवशाली बनाने में, उनका जिक्र हो और उन पर केंद्रित ये गीत हो। तो इस तरीके से ये गीत लिखने का ख्याल आया जहन में और साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक बिहार की बेटी होकर के मैं बाकी सभी बिहार की बेटियों के ऊपर गीत गा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला सवाल है कि आप मेडिकल का छात्रा होने के बावजूद आप इस प्रोफेशन को कैसे चुने? सवाल अच्छा है। मैं हमेशा मन से एक पंक्ति कहती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो वैसे तो ये काफ़ी शायराना है, लेकिन बात ये है कि हमेशा से मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि रही है साहित्य की ओर, मेरा झुकाव रहा है। तो मैं हमेशा से राइटर बनना चाहती थी और मेडिकल करते करते मुझे लगा कि नहीं, ये तो कर लूँगी, लेकिन अगर वो नहीं किया जो मन में है तो हमेशा एक मलाल रह जाएगा। इसलिए बहुत मुश्किल था ये डिसीजन, फिर भी मैंने उसको छोड़ा है मेडिकल को और फिर इस फील्ड में आई। साहित्य के क्षेत्र को आपने चुना है, कामयाबी मिल रही है, अंतिम लक्ष्य क्या है? ये तो बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को हमेशा एक्सीडेंटल राइटर बुलाती हूँ, क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तब मेरी पहली किताब ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस आई थी और मुझे तब नहीं पता था कि मैं एक राइटर, मतलब एक ऑथर बनूंगी। और जब ऑथर बन गई तो ये नहीं पता था कि कभी एक कवित्री के तौर पर देश में जानी जाऊंगी। इसलिए मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि किस्मत होती है, डेस्टिनी है। तो मैं अभी तक जहाँ भी पहुँची हूँ, मैंने ऐसा प्लान्ड कुछ भी नहीं था। इसलिए अब मैं 10 साल बाद कहाँ रहूँगी या 20 साल बाद भी नहीं बता सकती, पर हाँ, जहाँ भी रहूँगी लक्ष्य यही रहेगा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन समाज को दिशा देती रहूँ और समाज के लिए कुछ अच्छा करती रहूँ। अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही हैं, अब आप कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है, बहुत गर्व भी हो रहा है और जिस तरीके से पूरे बिहार का प्यार मिल रहा है, पूरे देश का प्यार मिल रहा है। और मैंने मंच से भी ये कहा था कि बस एक 15 मिनट के गीत के लिए, पता नहीं शायद 13 या 14 मिनट का गीत है, उसके लिए 2 घंटे गवर्नर सर बैठे रहे और जितने भी मंत्री गण हैं सब बैठे रहे। तो ये उत्साह बढ़ाता है, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बिहार की हर एक बेटी का, हर एक महिला का उत्साह बढ़ाता है कि जब जब बिहार की बेटी किसी बड़े सपने की ओर, किसी बड़ी मंजिल की ओर अपना पहला कदम लेगी तो पूरा बिहार, पूरा समाज, पूरी सरकार और इनफैक्ट पूरा देश
उसका उत्साह बढ़ाएगा, इसी तरह जैसे मेरे बिहार की बेटी गीत के लोकार्पण में सबने बढ़ाया। अच्छा, इस प्रोफेशन में आने के बाद आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एक बहुत ही सर्टेन लाइन है। जो भी सुनते थे शुरू में तो उनको लगता था कि मैं शायद पागल हो गई कि मैं इतने अच्छे और इतने सर्टेन फील्ड को छोड़ करके अनसर्टेन फील्ड में जा रही हूँ। लेकिन वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा थे, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली मेरे पीछे खड़े रहे। और जब भी समाज की बात सुन करके, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जब आप भीड़ से हट करके कुछ करेंगे तो हज़ारों लोग होते हैं एडवाइस देने के लिए और पैर खींचने के लिए। तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे पीछे खड़े थे। और मैंने जब कभी डर करके पीछे कदम करने चाहे तो मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जब सोच लिया है तो आगे बढ़ो, मंजिल मिल जाएगी। आगे कुछ इस तरह की, जो अभी आपने बिहार की बेटियों वाला कविता लिखा, आगे भी कुछ लिख रही हैं? कुछ ऐसा टॉपिक चुन लिए हैं अभी तक? अभी ऐसा टॉपिक नहीं चुना, बट लिखती रहती हूँ और बिल्कुल लिखना है। वैसे मैं प्रेम की कवित्री हूँ, लेकिन सामाजिक विषयों पर भी लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैं सामाजिक विषयों पर भी लिख रही हूँ।